बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम जानेंगे कि किन सूरतों में नींद से वुजू चला जाता है। अक्सर लोगों के जहनों में ये सवाल होता है कि क्या हमेशा ही ऊँग आ जाने या नमाज के इंतज़ार में बैठे बैठे सो जाने से वुजू टूट जाता है। तो इन जवाबात को हासिल करने के लिए लास्ट तक इस वीडियो को देखिए ताकि तमाम उसूलों को अच्छी तरह समझते हुए इसकी रोशनी में आप अपना मसला हल कर सकें। तो सबसे पहले एक उसूल को समझ लेते हैं कि जब इंसान सोता है तो इसके आज़ा ढीले पड़ जाते हैं और जिस्म में मौजूद हवा खारिज हो जाती है, जो कि वुजू टूटने का असल सबब बनती है। और सोते में हवा का खारिज होना मालूम नहीं होता और कायदा शरइया है कि जब किसी हुक्म का असल सबब पोशीदा हो तो जो चीज़ उस सबब तक पहुंचाने वाली होती है हुक्म उस पर लगा देते हैं। क्योंकि सोते में हवा का खारिज होना पोशीदा है और नींद इस सबब तक पहुंचाने वाली है, लिहाजा हुक्म नींद पर लगा देंगे। चुनाचे हर ऐसी हालत पर सोना जिससे आज़ा ढीले पड़ जाएं वुजू तोड़ देगी। लिहाजा गहरी नींद यानी ऐसी नींद कि सोते हुए शख्स को पुकारा जाए तो इसे होश ही ना हो, चंद बार आवाज़ देने से आँख खुले तो ये वुजू तोड़ देगी, चाहे किसी भी हालत पर आप सोएं। चूँकि ऐसी नींद में आज़ा ढीले पड़ जाते हैं जो कि खुरूज हवा का सबब बनते हैं, लिहाजा वुजू चला जाएगा। जबकि हल्की नींद से वुजू तोड़ने में दो शराइत का जमा होना ज़रूरी है। पहली शर्त है कि मक़द यानी वो मकाम जिस पर हम बैठते हैं, इसे सुरीन कहते हैं। तो पहली शर्त है कि दोनों सुरीन अच्छी तरह जमे हुए ना हों। और दूसरी शर्त है ऐसी हालत पर सोएं जो गाफिल होकर सोने में रुकावट ना हो, यानी वो नींद को रोक ना रही हो। तो जब ये दोनों शराइत एक साथ पाई जाएंगी, एक साथ जमा हो जाएंगी तो वुजू तोड़ देंगी। क्योंकि दोनों सुरीन जमे ना होने की सूरत में हवा खारिज हो जाएगी। यूं ही ऐसी हालत पर सोना जो नींद को ना रोक रही हो, इससे जिस्म ढीला पड़ जाएगा और खुरूज हवा का सबब बनेगा। जैसे कि करवट, पेट या पीठ के बल चितलेट कर या कोनी से तकिए पर टेक लगाकर सोना। यूं ही औरत जिस तरह सिमट कर सजदा करती है, इस अंदाज में सोने से वुजू चला जाएगा। क्योंकि दोनों शर्तें एक साथ पाई जा रही हैं कि दोनों सुरीन जमे हुए नहीं हैं और ये हालतें गाफिल होकर सोने में रुकावट भी नहीं है। लिहाजा हर ऐसी हालत पर सोना कि जिसमें ये दोनों शर्तें जमा हो जाएं वुजू तोड़ देंगी। जबकि हर ऐसी हालत पर सोना जिसमें ये दोनों ही शर्तें ना पाई जाएं, जैसे कि ज़मीन, कुर्सी, रेल या बस की सीट पर बैठकर, यूं ही पालती मारकर या दो जानों बैठकर सो जाने से वुजू नहीं जाएगा। कि दोनों सुरीन जमे हुए हैं जिसकी वजह से हवा खारिज नहीं होगी तो वुजू भी नहीं जाएगा। यूं ही ये हालत गाफिल होकर सोने में रुकावट है जिससे जिस्म ढीला नहीं पड़ेगा तो खुरूज हवा भी नहीं होगा। यूं ही अगर एक शर्त पाई जाए एक ना पाई जाए, जैसे बस में खड़े होकर किसी चीज़ को पकड़े हुए सो जाना, यूं ही हालत रुकू या जिस तरह मर्द सजदा करते हैं, इस हालत में सो जाने से वुजू नहीं जाएगा। चूँकि एक शर्त पाई जा रही है कि सुरीन जमे हुए नहीं हैं, लेकिन दूसरी शर्त मफकूद है कि यह हालत गाफिल होकर सोने में रुकावट है, लिहाजा वुजू नहीं जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ ये भी याद रखिए कि हर वो हालत जिससे वुजू नहीं जाता, अगर इसमें हमें नींद गहरी आ जाए तो ये वुजू तोड़ देगी। कि गहरी नींद मुतलकन नाक़िद वुजू है, यानी विदाउट एनी कंडीशन किसी भी हालत पर आप सोएं वुजू चला जाएगा। इसकी तफसील इब्तिदा में हम बयान कर चुके हैं। यूं ही अगर कोई उस हालत पर सोया जिसमें वुजू नहीं जाता है और नींद के अंदर वो हालत पैदा हो गई जिससे वुजू चला जाता है, अगर फ़ौरन बिला वक्फा जाग उठे तो वुजू नहीं जाएगा वरना चला जाएगा। इसी तरह हर वो चीज़ जो ज़वाल अक़ल और इस्तिरख़ाए मफासिल का सबब बने ये भी वुजू तोड़ देती है। इस्तिरख़ाए मफासिल से मुराद ये है कि जब इंसान के जोड़ ढीले पड़ जाते हैं तो इसमें मौजूद हवा खारिज हो जाती है। तो नींद के अलावा भी हर ऐसी हालत जो इस्तिरख़ाए मफासिल का सबब बने, जैसे बेहोशी है या गशी है, ये वुजू तोड़ देगी। यूं ही जुनून और इतना नशा के चलने में पाँव लड़खड़ाने लगे, चूँकि ये अक़ल को ज़ाइल कर देती है, तो इससे भी वुजू टूट जाएगा। है कि इस तमाम तफसील की रोशनी में आप बखूबी जान सकते हैं कि किस सूरत में नींद वुजू तोड़ देगी। इस तफसील की रोशनी में आप सबसे एक सवाल है कि अगर कोई बावुजू शख्स अगली नमाज के इंतज़ार में ज़मीन पर बैठा है और उसे ऊँग आ जाती है तो क्या इसका वुजू कायम है? वुजू टूटने की सूरत में नो और कायम रहने की सूरत में यस लिखकर कमेंट सेक्शन में जवाब दें ताकि मालूम हो सके कि आपने इस मसले को किस हद तक समझ लिया है। सदका जारिया की नियत से इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि लोग भी इल्म दीन हासिल करके अपनी इस्लाह कर सकें। अस्सलाम वालेकुम।